चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके कार्य सेना के तीनों अंगों और पूर्व सैनिकों के लिए प्रेरणास्पद बने हुए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को ग्वालियर में पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिक ग्रुप की ओर से यहां वीरांगना लक्ष्मी की समाधि स्थल से रवाना हुए पूर्व सैनिक पैदल मार्च करते हुए फूल बाग पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों ने उनके चित्र पर दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों के मार्च के साथ ही बैंड भी भजन बजाता हुआ चल रहा था। देश की बदली हुई रक्षा परिस्थितियों में जनरल विपिन रावत ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं और सेना का मनोबल ऊंचा रखने में अहम भूमिका निर्वहन की है। सेना और सैनिक चित्र के लिए सीडीएस का निधन निश्चित रूप से अचंभित कर देने वाली घटना है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमने अपने सेना के सबसे शीर्षतम अधिकारी को दुर्घटना में खो दिया है और उनके साथ और अधिकारी और जवान वो भी शहीद हुए हैं। ये हमारे लिए वर्तमान में एक ऐसा अचंभित समाचार है कि जो कि विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारे बीच में हमारे चीफ सीडीएस नहीं रहे। सीडीएस विपिन रावत का अद्भुत सेना को योगदान रहा है। खासकर उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर इतना जोर दिया कि आज हमारी सेनाएं आधुनिक रूप से लैस हैं और एक ऐसी समस्या जो चीन बॉर्डर के साथ चलती आ रही थी, उस चीन बॉर्डर को उन्होंने ऐसा एड्रेस किया है कि अब भविष्य में चीन कभी हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के देखेगा तो वो 10 बार सोचेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अब हमारे साथ हमारे सेना के सबसे बड़े अधिकारी विपिन रावत जी नहीं रहे हैं। उन्हीं की आत्मा को शांति के लिए आज हम सभी पूर्व सैनिक जो यहाँ ग्वालियर में निवास करते हैं वो यहाँ आए हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। हमने सबसे पहले ये शुरुआत लक्ष्मीबाई महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से शुरू की थी। उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि देकर हम लोग विसर्जित हो जाएंगे। विपिन रावत बहुत ही निष्ठावान और सीनियर ऑफिसर थे। पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सबसे सीनियर और पहले सीडीएस थे। अचानक ये इतनी दुखमय घटना जो हुई है उससे सैन्य परिवार का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, ये पूरे देश का नुकसान है और पूरा देश इससे निस्तब्ध और दुखी है। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसी विपिन रावत सर के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आज ही मैंने उनका एक लिखा हुआ लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी हीरो को पहचान पाना एक बहुत मुश्किल काम है। उनकी परिभाषा ये थी कि हीरो वो नहीं होता जब एक सैनिक अपना जीवन का सर्व कुछ कमाकर, जिसने अपने परिवार के लिए, हम सब अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत से जब कमाता है और जब आतंकवाद में या लड़ाई की घटना में उसे पता होता है कि मैं अपने जीवन की आहुति देने वाला हूं, उसके बावजूद भी हीरो वो जानते हुए अपनी उस बलिदान को देने के लिए सहर्ष तैयार होता है। ये एक हीरो की परिभाषा है जो रावत सर ने एक आर्मी का प्रकोष्ठ है उसमें बहुत ही अच्छे शब्दों में बयान किया था और यही महात्मा गांधी जी ने अपने एक किताब में लिखा था कि हीरो वो है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहे। वो गुण थे हमारे रावत सर।